नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सब जानते हैं कल से अश्विन मास के नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं। तो आप सबके लिए घट स्थापना का जो समय है, जो जानकारी है उसकी आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये कल ही नवरात्रि है तो ये हर बार मैं आपको शारदीय नवरात्र की घट स्थापना के समय की जानकारी जो देती हूँ। घट स्थापना मुहूर्त तिथि ये बहुत महत्वपूर्ण है। शारदीय नवरात्र जो है वो अश्विन मास आरंभ होने पे प्रतिपदा पे शुरू होते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जय माता की। माता रानी आप सब पर बहुत कृपा करे। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस बार माता रानी पालकी पर सवार होके आ रही है। पालकी कहें, डोली कहें, क्योंकि गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन अगर माता आती हैं, इस दिन पे नवरात्रि आरंभ होती है, तो माता उस दिन पालकी पर आती हैं। माँ का स्वागत करें। पालकी पर माता आ रही है, इसका अर्थ है माता अपने चरण धरती पर नहीं डालेंगी। यदि माता चरण धरती पर नहीं डालती हैं तो महामारी और रोग या संकट उत्पन्न होते हैं। तो घट स्थापना और भूमि की स्थापना आप बहुत अच्छे से करें। माँ के मंत्रों का जाप करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु भूमि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये साधारण सा मंत्र भी अगर आप जाप करते हुए घट स्थापना करते हैं तो आपके जीवन में माता रानी की कृपा अवश्य रहेगी। घट स्थापना नवरात्रि के समय किए जाने वाले महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है, क्योंकि ये 9 दिवसीय उत्सव के आरंभ का प्रतीक है। उसके बाद दशहरा, जो वेस्ट बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, रामनवमी, दशहरा। तो इन सब में हमारे शास्त्रों में नवरात्रि के आरंभ में एक निश्चित अवधि में घट स्थापना करने के लिए भली भांति नियम और दिशा निर्देश दिए हैं। घट स्थापना देवी शक्ति का आवाहन है, ताकि हम उन्हें बुला के उनका सम्मान कर सके। वो हमारे घर आके हमारे लिए भला करे। हमारे शास्त्र हमें सचेत करते हैं कि आप घट स्थापना उचित समय पर करें। अनुचित समय पर घट स्थापना करने से देवी शक्ति का प्रकोप हो सकता है। अमावस्या रात्रि काल में घट स्थापना करना वर्जित होता है, जबकि कुछ जगह पर लोग अमावस्या के दिन ही, क्योंकि ये अमावस्या जो अश्विनी मास की नवरात्रि आती है उससे पूर्व ये आपके पितरों की अमावस्या का अंतिम श्राद्ध है। तो इस दिन घट स्थापना रात के ही समय नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा तिथि का दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना के लिए हमेशा शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश कोई इस समय घट स्थापना ना कर पाए तो फिर अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के समय चित्रा नक्षत्र, वैधृति योग को नहीं लेना चाहिए। जहां तक हो सके इन्हें टालना चाहिए। ये वर्जित नहीं है, लेकिन इन्हें टालना श्रेयस्कर है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, घट स्थापना बिंदु मध्याह्न से पूर्व प्रतिपदा के समय की जाती है। मध्याह्न समय दोपहर, दोपहर से पहले प्रतिपदा का समय
घट स्थापना के लिए इम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम घट स्थापना के समय लग्न पर भी विचार करते हैं। तो गणना किए गए मुहूर्त में द्विस्वभाव लगन को शामिल किए करने का प्रयास किया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान सूर्योदय के समय कन्या लगन द्विस्वभाव लगन प्रबल होता है, और ये उपयुक्त होने पर हम घट स्थापना मुहूर्त के लिए इस लग्न का चयन करते हैं। इसी से घट स्थापना लगन का मुहूर्त तय होता है। तो घट स्थापना बृहस्पतिवार को मैया का आगमन है, अक्टूबर 3, 2024 को। इसका मुहूर्त समय जो कन्या लगन का उदय होगा 6:18 सुबह से 7:25 सुबह तक। अगर कोई इस समय पर ये मुहूर्त पे घट स्थापना नहीं कर पाता है, तो अभिजीत मुहूर्त है 11:48 से 12:35 तक। ये दोपहर का है, 12:35, यानी केवल 47 मिनट आपको यहाँ मिलते हैं। तो अपनी तैयारी आप पहले से करके रखें। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है। लग्न कन्या लगन के दौरान है। तिथि 3 अक्टूबर 12:18 से प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर 2:58 सुबह के अर्ली मॉर्निंग, यानी मिडनाइट में। और कन्या लगन जो आरंभ हो रहा है 3 अक्टूबर को 6:18 पे वो आरंभ हो रहा है, और 7:25 पर ये समाप्त हो रहा है। तो ये विशेष जानकारी आपके लिए माता रानी आप सभी के लिए शुभकामनाएं लेकर आए। सभी के विवाह जो रुके हुए हैं उनके कार्य बने, वैवाहिक संबंधों में कटुता ना आए, और बच्चों के लिए भी ये बहुत शुभ हो। आने वाला समय बृहस्पति देव 9 अक्टूबर से वक्री होने वाले हैं, उसके लिए मैं अलग से जानकारी दूंगी। आज के लिए माता रानी के लिए जय माता दी। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, और मुझ पर भी अपनी कृपा करें। आप सबका प्यार मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच।